मंडे को जब इंडियन स्टॉक मार्केट खुलेगा, एक सवाल सबके दिमाग में होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। और इसका जवाब छुपा है एक शॉकिंग डेटा के अंदर, जिसे कहते हैं यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स ने इन्फ्लेशन को दोबारा हवा दी है और इसका असर सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों, बल्कि इंडियन मार्केट्स पे भी इसका सीधा असर पड़ने वाला है। आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सीपीआई क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का क्या मतलब है, फेड क्या डिसीजन ले सकता है और हमारी मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सीपीआई एंड ट्रंप इफेक्ट। सबसे पहले सीपीआई समझ लो। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक मेजर है जो दिखाता है कि आम आदमी के लिए चीजें कितनी महंगी हो रही हैं। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक यूएस सीपीआई अगस्त 2025 में 2.9% तक पहुंच गया था, जो जुलाई के 2.7% से ऊपर है और ये जनवरी के बाद का सबसे बड़ा जंप है। क्यों हुआ ये? सिंपल है, ट्रंप के नए ट्रेड टैरिफ की वजह से। क्लोथ्स, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स सब पर ड्यूटीज बढ़ गई है, कंपनीज का कॉस्ट बढ़ा और उन्होंने वो पूरा का पूरा लोड कंज्यूमर पर डाल दिया। सीबीएस न्यूज के एक पोल के हिसाब से 2/3 अमेरिकन ने तो इतना तक कह दिया कि कपड़े और घर के सामान महंगे हो चुके हैं। फेड इसमें क्या देख रहा है, अब जानते हैं। अब सवाल है, इस राइजिंग इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी पर। पोवल साहब ने पहले ही बोला था कि टैरिफ प्राइस प्रेशर्स क्रिएट करेंगे। फेड इंटरेस्ट रेट कट करना चाहता है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रही तो एग्रेसिव कट्स पॉसिबल नहीं होंगे। और जैसे ही फेड की पॉलिसी डिले होती है, उसका सीधा असर ग्लोबल लिक्विडिटी और हमारे स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। अब हम जानते हैं इसका सेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फूड, एनर्जी और हाउसिंग पर दिख रहा है। हाउसिंग 0.4% से बढ़ा है एमओएम, फूड प्लस 0.5% और एनर्जी में प्लस 0.7% की यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी इसका मतलब सीधा सीधा दोस्तों यह है कि बेसिक चीजें महंगी हो रही हैं और जब बेसिक खर्च बढ़ते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग घटा देता है। इसका असर यूएस कंपनीज के अर्निंग्स पे भी पड़ेगा और वहां का स्टॉक मार्केट अगर वीक हुआ तो इंडियन इक्विटीज पे भी एफआईआई के थ्रू प्रेशर आएगा। ये सारा डेटा जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था, ये इंडियन मार्केट्स के लिए कैसे मैटर करता है, अब इसको हम बहुत डिटेल वे में जानेंगे। तो अब बात करते हैं कि इंडियन मार्केट के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले एफआईआई फ्लो। अगर यूएस में इन्फ्लेशन हाई है, फेड रेट कट नहीं करेगा तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और जैसे ही डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, एफआई अपना पैसा इंडिया इक्विटीज से निकाल के यूएस बॉन्ड्स में शिफ्ट कर देते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसे को रिस्कियर एसेट से सेफर एसेट में शिफ्ट करना होता है। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस। अगर टैरिफ इन्फ्लेशन को पुश करते हैं तो क्रूड और मेटल का भी सेंटीमेंट इम्पैक्ट होता है। इंडिया जैसे इंपोर्ट हैवी देश तुरंत महंगाई का प्रेशर फील करता है। और तीसरा सेंटीमेंट दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रहा है, S&P 500 और नेस्डैक में अगर गिरावट आती है तो निफ्टी और सेंसेक्स में भी गैप डाउन खुलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें एक और सेंटीमेंट अगर मैं जोड़ूं ना, तो वो है सितंबर इफेक्ट। वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चों में रहता है। अगर आप चाहते हो उसमें हम डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम सितंबर इफेक्ट के ऊपर भी वीडियो डालेंगे, जिसमें कि पास्ट हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए ऐसा देखा गया है कि स्टॉक मार्केट हर सितंबर में काफ़ी नेगेटिव परफॉर्म किया है। तो उसको भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं अगली वीडियो में। अब हम जानते हैं कि मंडे को मार्केट का मूव एक ही चीज पर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टर का रिएक्शन इस 2.9% सीपीआई पर क्या होता है। क्या फेड पॉलिसी हॉकिश रहेगी या डोविश? क्या एफआईआईज इंडिया से पैसा निकालेंगे या यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे? एक बात क्लियर है, ट्रंप के टैरिफ ने इन्फ्लेशन को रिवाइव कर दिया है और ये अब एक ग्लोबल स्टॉक मार्केट स्टोरी बन गई है। सो स्टे अलर्ट, क्योंकि मंडे को ओपनिंग बेल आपके पोर्टफोलियो के लिए एक नया ट्विस्ट लेके आ सकती है। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल खबरी बाजार को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।